केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट से बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है, जो केदारनाथ से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ पहुंचे, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में वोटों की अपील की। साथ ही जनता को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू करवाया। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। की वजह ये है कि मेरे पास पैसा, हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पावन भूमि से, बाबा केदार से किस प्रकार का रिश्ता है। 2021 में मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की इसी पुण्य भूमि से उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। हर दृष्टि से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 20 नवंबर को आप सब लोगों ने अपना अमूल्य मत और अपना समर्थन बहन आशा दीदी को देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत जिस बुलंदियों को छू रहा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत और हरेक भारतवासी की जो पहचान बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, हम सब गदगद हैं। आज पूरा विश्व भारत की बुलंदियों के आगे नतमस्तक है और हम पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अनेक कानून देश के अंदर लागू किए, चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना हो, या 3 तलाक जैसे अभिशाप को हटाने का काम हो। भाइयों बहनों, ये सारे कार्य उनके दृढ़ संकल्प से ही संभव हो पाए। आज उनके नेतृत्व में हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर एक नागरिक को उसका अधिकार और सम्मान प्राप्त हो रहा है। हम भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निरंतर अपने राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आप सबको आज यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अनेक क्षेत्रों में आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती होनी प्रारंभ हो गई है। हम आज नीति आयोग की जो रिपोर्ट इस वर्ष की आई है, 2024 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट सूचकांक में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के सतत विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले राज्य के रूप में आया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा राज्य उभर कर आगे आया है, जहां रिकॉर्ड 4.4% बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे यूसीसी लागू करना हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, अभी बहन आशा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि देश का सबसे कठोर नकल का कानून, सख्त नकल का कानून हमने लागू किया है, और इस नकल का कानून लागू होने के बाद 3 वर्षों में 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां अभी तक हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल चुकी हैं। भाइयों बहनों, डेमोग्राफिक जो काफी परिवर्तन आ रहा है, ये पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज एक डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से हम इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने
हमारे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है वो खराब न हो। हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने देवभूमि की पवित्रता को और इसकी संस्कृति को नष्ट न होने देने का संकल्प लिया है। इसीलिए हमने चाहे लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पिछले दिनों आप सबके सामने वीडियो आ रहे थे कि कुछ लोग खाने के सामानों में, खाद्य वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में थूकने का काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत थूक जिहाद चला रहे थे भाइयों बहनों। हमने कहा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक थूक जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देवभूमि की अपनी एक पवित्रता है। हमने दंगा रोधी कानून बनाया है। अब प्रदेश के अंदर कोई दंगा करेगा तो उस दंगे से जो भी संपत्ति का नुकसान होगा उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं इस पवित्र भूमि से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस प्रकार से हमने कई कठोर निर्णय अभी तक लिए हैं, जल्दी ही आने वाले समय में हम सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे हमारे प्रदेश की जमीनों को बचाने के लिए। यहां पर जो जिस प्रकार से आज घुसपैठ हो रही है उस घुसपैठ को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा नारा है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। जरा मेरे साथ आप सब दोहराएंगे एक बार, किया है, करेगी सिर्फ भाजपा। बढ़ते आगे रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर देहरादून सचिवालय कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसके चलते सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे वक्त से नियमितीकरण और नियतीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी आउटसोर्स से नियत मानदेय पर तैनात हैं, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से वंचित रखा गया है। कि हम लोगों ने विगत 22 सालों से हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 5,500 कर्मचारी हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं। हमने अपनी मांगों को विगत 10 वर्षों से सरकार तक पहुँचाने का कार्य किया है, लेकिन सरकार ने हमारी नियमितीकरण की मांग को जो है दरकिनार करके रखा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आ रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों को अविलंब नियमित किया जाए, लेकिन सरकार जो है जो संख्या मांग रही है जिलों से और प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं, उनमें हमारी संख्या को विलुप्त कर दिया जा रहा है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 22 साल तक जो है स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे में काम किया है, तो हमको दरकिनार करके क्या ये स्वास्थ्य की सेवाओं को अच्छा कर सकते हैं? ये सचिवालय गिराव हमारा एकमात्र उद्देश्य नियमितीकरण है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि कितने ही संगठन नियमितीकरण के लिए अपनी संघर्ष लड़ रहे। हम लोग यहाँ पे 20 सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे। आपको पता है स्वास्थ्य उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ पर कि दूरस्थ क्षेत्रों में सिर्फ एनएचएम कर्मी ही आपको हर हॉस्पिटल, हर चिकित्सालय में मिलेगा जो अपनी सेवाएं दे रहा है। और एक विकट परिस्थिति में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत 20 सालों से 15 सालों से हमारे कर्मचारी इन सेवाओं को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवालय कूच कर चुके हैं और यहां पर उनकी तीखी नोकझोंक पुलिसकर्मियों के साथ भी हुई है। और इस कूच के मद्देनज़र भारी पुलिस फोर्स जो है सचिवालय के पास तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। वही मांग नियतीकरण की हो रही है, समान वेतन की हो रही है और जिस तरह से कम मानदेय उन्हें दिया जा रहा है, जो अनियमितताएं मानदेय में हो रही हैं, उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर मांग उठाई गई है। और मांग लगातार सरकार से यही है कि आप जो है हमारा नियमितीकरण करें, हमारा नियतीकरण करें और समान वेतन हमें दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर एनएचएम
कार्यकर्ता जो हैं या कर्मचारी हैं वो तैनात रहते हैं। हर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं वो देते हैं और विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी अनदेखी हो रही है, उपेक्षित वो महसूस कर रहे हैं और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर उन्होंने सचिवालय कूच किया है। बड़ी संख्या में एनएचएम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सचिवालय कूच उन्होंने किया। इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? जी बिल्कुल दिव्या, एनएचएम कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच किया है और उनकी ये मांग थी कि 20 सालों से जो है एनएचएम कर्मचारी संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। इसी के साथ ही असमान वेतन की जो प्रथा उत्तराखंड में चलती आ रही है इसको दूर किया जाए और कहीं ना कहीं जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनको स्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि पहाड़ों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है एनएचएम कर्मचारी निभाते हैं। और यही मांग को लेकर आज तमाम प्रदेश भर के 13 जिलों से जो है एनएचएम कर्मचारी जो है देहरादून पहुंचे और सचिवालय में उन्होंने कूच किया। मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एनएचएम कर्मचारी लगातार आंदोलनरत पिछले कई वर्षों से हैं और इसी को लेकर आज देहरादून में भी इन्होंने जुलूस प्रदर्शन अपना किया। जी, सचिवालय कूच यहाँ पर किया गया, तीखी नोकझोंक पुलिस कर्मियों से हुई। क्या कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा उनकी सुध लेने के लिए, उनकी मांगों को सुनने के लिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही अधिकारियों से तो उनका एक पैनल जो है वो सचिवालय में गया और अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की और उसके बाद ही आगे की जो आंदोलन है उसको बहरहाल स्थगित किया गया है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है? कब तक यहाँ पर स्थगित रहेगा ये आंदोलन? क्योंकि एक बड़ी लंबी ये मांग है, बहुत लंबे समय से ये लोग ये मांग करते आए हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या उम्मीद ये लोग जता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मांग लगातार है, लंबे समय से चली आ रही है और कहीं ना कहीं एनएचएम जो कर्मचारी हैं उनकी अब ये मांग है कि जब सरकार अगर अभी नहीं कहती तो आगे उग्र आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे अभी तक तो आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन आगे और उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अनदेखी की जा रही है एनएचएम कर्मचारियों की, उसको लेकर कहीं ना कहीं अनदेखी की को लेकर भी कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो आक्रोशित है और आने वाले समय में और उग्र आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। अच्छा, यहाँ पर अमूमन हमने देखा है ऐसे प्रदर्शनों में जब आश्वासन दिया जाता है तो स्थगित हो जाता है। क्या अब महज आश्वासन से काम चलेगा या फिर कोई ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा बार बार हो सकता है जब प्रदर्शन करें ये कर्मचारी, अपने मांगों को लेकर जुलूस निकाले और सचिवालय कूच करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगे की ठोस रणनीति बनाने की चेतावनी जरूर दी गई है सरकार को और ये कहा गया है कि अगर सरकार ठोस रणनीति नहीं बनाती है तो आगे उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि 20 वर्ष से अधिक समय जो है संविदा के रूप में काम करते करते हो गया है और ऐसे में सरकार लगातार और अनदेखी करेगी तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सारी स्वास्थ्य सेवाएं वो स्थगित कर दी जाएंगी और सरकार अगर नहीं चेतती है तो आगे व्यापक रूप से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी, और अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि अभी तो स्थगित कर दिया गया है, अभी आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी उनकी क्या स्थिति है? क्या वापस अभी लोग चले गए हैं? बिल्कुल देखिए, सभी लोगों ने अब आंदोलन स्थगित कर दिया है, क्योंकि राजधानी देहरादून में उसके बाद एनएचआई का भी आंदोलन था, उसके चलते आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और सब जो संगठन से जुड़े तमाम लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब वापसी वो कर चुके हैं और अपने अपने स्थानों को अब वापसी लौट गए हैं। लेकिन सभी का ये अनुरोध है कि आने वाले समय में अगर पूरा आंदोलन होगा तो सभी लोग सतर्क रहें और निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में मिलावटी सामानों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसके लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं नोएडा में डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई नामचीन रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर छापेमारी की, जहां खाने के सामानों में अनियमितता उजागर हुई। वहीं टीम में कई दुकानों से मिठाई और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवा दिया है। दूसरी ओर आगरा में भी खाद्य विभाग की टीम ने पेठा फैक्ट्री
पर छापेमारी की, जहां जांच के दौरान बिना सुरक्षा मानकों के मजदूर काम करते पाए गए। फैक्ट्री में कई प्रकार की लकड़ियों से भट्टियां चलाई जा रही थी, जिसके धुएं से प्रदूषण फैल रहा था। टीम ने पेठा फैक्ट्री मालिक को कड़ी चेतावनी दी है। दूसरी ओर रायबरेली में भी दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी छेने की फैक्ट्री पर छापामारी की, जहां टीम को खाद्य सामग्री में कीड़े और मक्खियां मिली। हालांकि खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई पर बीजेपी नेता ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने के बजाय सैंपल्स लेकर टीम चली गई। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। नोएडा, आगरा और रायबरेली, यहाँ पर जो मिष्ठान के फैक्ट्रीज है, जहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं या खोया बनाया जा रहा है, वहाँ पर छापेमारी टीम ने की है और कई तरीके की अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई हैं। वहीं जो खाद्य सामग्री थी उसकी सैंपल्स जो हैं वो लैब भेज दिए गए हैं। रायबरेली में तो खाद्य सुरक्षा विभाग पर ये भी आरोप लगे हैं कि खाद्य सामग्री को नष्ट करने के बजाय महज सैंपल लेकर टीम वापस लौट गई, जबकि उसे नष्ट करवाना चाहिए था। और रायबरेली से हमारे संवाददाता लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, जानकारी चाहेंगे, जिससे लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी हो रही है फैक्ट्रीज में। अभी तक अगर बात की जाए इस त्योहारी सीजन में कितनी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल चुकी हैं? जी दिव्या मैम, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर लगातार बोर्ड खाद्य विभाग सुरक्षा द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन अगर बात वही की जाए रायबरेली की, तो सरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोजपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई तस्वीरों में दिव्या मैम थोड़ा एचएनएन न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा दीजिए किस तरह गंदगी का अंबार मिठाइयों में लगा हुआ, मक्खियां किस तरह मरी पड़ी हुई, किस तरह बैठी हुई है। इसके बावजूद भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सैंपल लेकर चले गए। जबकि सवाल ये उठता है कि जिले में इसकी मशीन है, सैंपल मशीन है, वहां से वो मशीन लेकर आ सकते हैं और चेक करके तुरंत नष्ट भी करा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार ऐसे मामले पुलिस को मतलब पकड़वाया है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई फूड विभाग द्वारा नहीं की जाती। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये जनता से, जो आम जनता इनसे शरीर से खिलवाड़ करते नजर फूड विभाग जरूर सामने आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जितनी कार्रवाइयाँ अब तक हुई हैं, महज लैब भेजे गए हैं सैंपल्स को, क्या किसी प्रकार का जुर्माना यहाँ पर लगा गया है उन फैक्ट्री मालिक पर या दुकान मालिकों पर जो इस तरीके से अनियमितता बरत रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सुने बन, अभी तक कोई जुर्माना लगाया गया है। अगर बात की जाए छेना मिठाई लेकर के लगातार, अगर लालगंज देखा जाए, सलोन क्षेत्र हो, चाहे लालगंज क्षेत्र हो, चाहे बछरावा थाना क्षेत्र, लगातार हर जगह जो नकली छेना है लगातार बना जा, क्योंकि उसका रेट 140 रुपये केजी हो रहा है। ऐसे में कहीं से कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह नकली मिठाई है, क्योंकि इतनी महंगाई होते हुए फिर भी 140 रुपए केजी की मिठाई कैसे छेना मिल सकता है। इतना ही नहीं, वहां पर जो नकली खोया है, दूध की बर्फी है, इसको भी अभी कुछ दिन पहले फूड विभाग द्वारा इसको नष्ट कराया गया। लेकिन जो लालगंज के खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी है, इनकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है, उन्होंने शिकायत भी किया है कि ऐसा क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आम जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वहीं छेना को क्यों नहीं नष्ट कराया जाता है, क्योंकि तस्वीरें भी दिखा दी दर्शकों को किस तरह इसमें कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बीमारी इससे जरूर फैलेगी। दिव्या मैम जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नोएडा से हमारे साथ अभिषेक भाटी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नोएडा में भी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिली है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा, जहां पर छापेमारी हुई है, नकली खोया और मिठाइयों पर छापेमारी की गई है। कितनी अब तक कार्रवाइयां टीम द्वारा की जा चुकी हैं? जी, आपको बता दें कि नोएडा डीएम मनीष कुमार वर्मा के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। दिवाली के त्योहार के दृष्टिगत लोगों में बढ़िया खान पान उपलब्ध कराने को लेकर मनीष कुमार वर्मा ने ये जगह जगह छापेमारी के लिए टीम को रवाना किया था। छापेमारी करते समय कासना में एक कलाकंद भंडार के नमूना भी और डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया था, जिसमें कलाकंद का जो नमूना था वो खराब पाया गया था, जिसमें 200 किलो के करीब मिठाइयाँ जो है वो दूषित पाई गई और उनको फेंक गया। साथ साथ 125 किलोग्राम के जो रसगुल्ले हैं उनको भी नष्ट कराया गया था।
वहीं बेसन के लड्डू और घी वगैरह के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया। जी, यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है महज सैंपल्स लिए जा रहे हैं या फिर जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, दुकानों को सील किया जा रहा है? ये कार्रवाई के हिसाब से जो दुकानें दूषित पाई जा रही हैं, जिस चीजों में गलत मिलावटें चल रही हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है और दुकानों को बंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि फूड विभाग ने अलग दुकानों से लगभग 250 किलो मिठाइयाँ और 125 किलो रस। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है वो तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई हो रही है। लगातार जो मिठाई फैक्ट्रीज है वहां पर छापा मारा जा रहा है और सैंपल्स लैब भेजे जा रहे हैं। अनियमितताएं कई जगहों पर पाई गई हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई है, चेतावनी भी जताई गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार छापेमारी करने के बावजूद भी ऐसे जो है फैक्ट्रीज चल क्यों रही है और ऐसी मिलावटखोरी जो है बाजार तक कैसे पहुंच रही है।